वैदिक काल के अनुसार हरियाणा, ये भाई उससे नेक्स्ट वाली है जो अभी 25 तो कल वाली भी इसमें वीडियो कर ली थी, और ये 26 आज वाली में है। वैदिक काल के अनुसार हरियाणा पौराणिक वंश की मातृभूमि का इतिहास। जैसे ये पूछ रहा है भाई हरियाणा कौन से वंश से उतरा है, जो तो मैंने वो वंश थे ना, पहले 3 वंश थे। एक तो भरत था और 2 वंश और थे, तो इसको भरत को सबसे ज़्यादा, भारत का निर्माण भी भरत कबीले के नाम पे ही पड़ा है, और हरियाणा पर भी भरत के नाम पे ही। तो पूरा भारत का ये नाम अगर भरत के नाम पड़ा है, तो हरियाणा तो भारत के अंदर ही है, तो ये भरत के नाम पे ही हो गया। जैव कवि श्रीधर ने अपनी, जैसे पाषाणाव चरित्र में हरियाणा को क्या कहा है, ये श्रीधर वाला आपने उस दिन में पढ़ा था। इसमें हरिणाएँ हरिणाएँ कहा है। स्कंद पुराण में कुरुक्षेत्र का क्या नाम बताया गया है। जैसे कुरुक्षेत्र का स्कंद पुराण में, जैसे कुरुक्षेत्र को पहले हरि क्षेत्र कहा जाता था। इसमें ये स्कंद पुराण के टाइम में हरि क्षेत्र, महाजनपद कुरु के विस्तार क्षेत्र में कौन सा क्षेत्र शामिल था। जैसे महाजनपद कुरु के विस्तार क्षेत्र में, जैसे जनपद नहीं हुई, शायद 16 जनपद हुए, ये चंपा, जैसे इनमें कि वो कुरु जनपद होता है, इसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, तो इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली होती थी। तो दिल्ली में ये हरियाणा मेरठ ये पूरा एरिया पहले इसी में आता था। तो कुरु की राजधानी के विस्तार में आप इसको सभी वही दिल्ली का एरिया ही होता था, तो इसको आप इंद्रप्रस्थ में मान सकते हो। तो आगे है ये 30 का। महाजनपद कुरु की राजधानी कहाँ थी। देख, ये कुरु की राजधानी तो इसकी हस्तिनापुर, कुरुक्षेत्र की हस्तिनापुर राजधानी की हस्तिनापुर। जैसे कुरु जो कुरु वंश होता था ना, इसकी राजधानी हस्तिनापुर हस्तिनापुर जैसे हस्तिनापुत्र, ऐसे आपने महाभारत में सुना होगा, तो ऐसे आप इसको कर सकते हैं, कुरु हस्तिनापुर। हरियाणा में पवित्र माने जाने वाली नदियाँ सरस्वती और सरस्वती हो गई। हरियाणा किस किस पुस्तक में हरियाणा में थानेश्वर और कुरुक्षेत्र में बहने वाली नदियाँ है। जैसे ये आप पहले हुआ था मैंने, वनसी नदी। किस पुराण में हरियाणा का नाम हरियाला, ये स्कंद पुराण में हरियाला ये बताऊँ, ये जो बार बार नए नाम चेंज हो रहे हैं ना, ये आप बार बार देखोगे तो ऐसे ही माइंड में आ जाएंगे। वैसे ही किसी को याद नहीं होती है, मत सोचना भाई फिर भूल गया, सबके साथ ऐसा ही होता है। और ये आगे है, ये विभिन्न व्यक्तियों द्वारा हरियाणा के दिए गए नाम। जैसे अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा नाम दिए गए हैं। तो जैसे यजुवेंद्रनाथ सरकार, तो ये इसी कहा था हरियाल। डॉक्टर HR गुप्ता, देख इसके द्वारा आर्याना, जैसे पुराने टाइम पर आर्याना कहा गया था। और जैसे मैं वो पहले नहीं पढ़ा था, उन्हें पुराने टाइम पे आर्य होते थे ऐसे। और अवस्थी अवस्थी ने इसको ऋग्वेद से उत्पन्न, हरियाणा को अवस्थी ने बोला है कि ये ऋग्वेद से ही उत्पन्न है। जैसे जो ऋग्वेद का जो होते थे ना, तो उसी कबीले से उत्पन्न है ये हरियाणा वाला एरिया। तो ये कहा है अवस्थी, मतलब कि उसी का ही हिस्सा मानना है इसने। और महाराज कृष्ण के द्वारा इसको हरना का है। हरना मतलब लूटपाट। जैसे आपने इससे महाराज कृष्ण की ट्रिक को याद नहीं की थी, या बहुत से युद्ध आ रहे थे, उससे आप कर सकते हो। और बुध प्रकाश, जैसे बुध प्रकाश से आप कर सकते हो। जैसे माँ वो बुध क्यों नहीं है, अधि अधिगम पिटक, सुत पिटक, वो उससे आप इसको देख लिया याद कर सकते हैं। बुध से अभियारण, जैसे अभी से हुआ, ऐसे याद कर सकते हो। अगर आपके वो याद हैं तो इसके बुध का नाम आते ही आपको उसके वो त्रिरत्न याद आ जाएंगे, तो उससे आप अभिपिटम, विनयपिटम और सुतपिटक ऐसे। तो अभी से आप बुध का रिलेट कर सकते हो। राहुल, जैसे राहुल
अब का नाम है। तो राहुल भाई दान वगैरह का कार्य करता है, मतलब अब वाले करते हैं दान का कार्य जैसे। तो आप ऐसे ऐसे इसको कर सकते हो भाई। राहुल के अनुसार कहा गया है अरे दान क्या, जैसे राहुल भाई कि मैं वो नहीं करता, मैं दान का ही काम करते हैं वैसे बता रहा हूँ। राहुल जैसे हरिदान क्या, और ये आगे आ गया 9वीं शताब्दी। जैसे 9वीं शताब्दी जो महाभारत के टाइम में स्कंद पुराण में हरियाल हरा भरा होने के कारण, जैसे हरियाल, हरियाल एक पक्षी भी होता है, तो हरियाल हरा भरा होने के कारण इसको कहा जाता है हरियाल। जैसे ये अब एक दो और करोगे ना तो आपको याद हो जाएंगे। और आगे 10वीं शताब्दी में पुष्पदंत द्वारा रचित महापुराण में हरियाणा को कहा गया है हरिणाऊ। जैसे हरिणाऊ पर वो नहीं आया था, उसमें अणाऊ था, तो ये पुष्पदंत के द्वारा हरिणाऊ कहा गया है, पुष्पदंत के द्वारा हरिणाऊ कहा गया है। जैसे वामन पुराण में हरियाणा में प्रवाहित होने वाली नदी क्षेत्र का उल्लेख मिलता है। पुराने समय में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे बसा था और वर्तमान में हरियाणा यमुना नदी के किनारे बसा तो आज भी सरस्वती के है, लेकिन सरस्वती विलुप्त हो चुकी है, उसका पता ही नहीं है भाई कहाँ है कहाँ नहीं है। तो अब यमुना नदी के भी पास हैं और सरस्वती नदी के पास भी हैं, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि सरस्वती नदी के पास नहीं है, हैं अब भी, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। जहाँ सरस्वती पहले आएगा तो आपको सरस्वती ही करना पड़ेगा वैसे। और आप देख लेना ये एक साथ इनको देगा भी नहीं एग्जामिनर। हरियाणा में संगीत के साक्ष्य, जो हरियाणा में जैसे संगीत होता है ना, उसके साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। जैसे शुद्ध यमुनानगर, जैसे संगीत संगीत शुद्ध, संगीत एक शुद्ध होता है। जैसे आप इसको मतलब कर सकते हो संगीत, मतलब संगीत शुद्ध शुद्ध संगीत सुनने चाहिए, आप ऐसे कर सकते हो भाई। इंसान को शुद्ध, जो शुद्ध शुद्ध है वो ही संगीत सुनने चाहिए, ना कि बकवास जो भी आजकल चलता है। तो शुद्ध शुद्ध सुनने चाहिए संगीत। तो इससे आप संगीत का नाम आते ही आपको शुद्ध याद आएगा भाई, शुद्ध सुनने चाहिए। तो वो यमुनानगर में, यमुनानगर जैसे पुराने टाइम पे भाई ऊपर ही रहते थे, यमुना के किनारे सरस्वती के किनारे, तो ये ऊपर ही होगा, ये खोज पहले हुई है। जैसे वो ऋग्वेद में वो है क्या नाम है वो, नौवें मंडल में जिक्र है इसका। ऐसे ही हरियाणा में ये संगीत का शुद्ध है, और वो उसके वो है। और दूसरी शताब्दी बैलगाड़ी पर संगीत के बैठे हुए थे। और ये जो दूसरी शताब्दी में आई ना, उसमें बैलगाड़ी पर संगीत के बैठे हुए थे। ये कोई मूर्ति मिली है भी, बैलगाड़ी पर बैठे हुए थे, ये यमुनानगर में मिली हुई शुद्ध जगह है ना, वही मिली। ये शुद्ध एक्चुअल में जगह है यमुनानगर पर, वहीं पर ये संगीत के मिले और ये बैलगाड़ी के ये मिले हैं। ठीक है, और ये आगे है, ये अपने कर लिए क्या, ये कर लिए 9वीं शताब्दी स्कंद हरियाणा देवभूमि आर्यों के द्वारा देवभूमि हरिश्चरित्र पुस्तक किसकी है, ये हो गया भाई। ठीक है, और आगे करेंगे कल।